Hello students, welcome to HP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss मूल concept numerical problems. बच्चों ये पार्ट 4 है. पार्ट 3 में भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे. अब बच्चों पार्ट 4 में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों जितने न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उतने ही क्या कंसेप्ट जो होगा क्या बच्चों क्लियर होगा. ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं मूल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो ये हम शुरू करते हैं मूल कंसेप्ट में. आपका ये मूल कंसेप्ट में बेटा हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है बच्चों. अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 है. ऐसे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही अच्छा होगा. दिया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस. ये है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस at standard temperature pressure ST&P. ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. ये क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो बच्चों ये आपको मालूम ही है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना होता है 22.4 लीटर के. तो बेटा हम यहाँ पे कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्या ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP. इसको आप एकदम लर्न कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं. इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि बच्चे काफ़ी पूछने लगते हैं बीच में. तो बेटा इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर. अब बच्चों क्या होता है ये प्रेशर. ये हमेशा जो होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस किसी कोई भी जो होता है कितना होता है STP पर, ये हमेशा होता है बच्चों 22 पॉइंट कितने की होता है ये 4 लीटर के. ठीक है बच्चों, 22.4 लीटर के है ना. तो 1 मोल ऑफ गैस कितने के इक्वल हो रहा है 22.4 लीटर एट क्या हो गया बेटा ये STP. ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या 3 मोल पे निकालना है बच्चों. 3 मोल पे निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस STP पे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए जब 1 मोल में इतना है यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 22.4 लीटर है 1 मोल में, तो 3 मोल में कितना होगा. तो सीधे सीधे एकदम कितना आसान है. 3 मोल में हम क्या करेंगे, इसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 22.4 लीटर. ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 67.2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लीटर. राइट. अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम. क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल. क्या कर रहा है, ऑफ 1.3 मोल गैस एट STP. देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको प्रैक्टिस करना है बेटा. आगे आपके नीट में या JEE में भी बहुत काम आएंगे. पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या सॉल्व करेंगे NCERT के, उसके बाद आपको बच्चे कंपेडियंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत अच्छे हैं जो प्रीवियस ईयर्स पे आए हुए हैं क्वेश्चन. जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप कर सकते हैं बेटा, अपना परफॉर्मेंस करेंगे है ना. तो और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर डेवलप होगा. ठीक है बेटा, तो चलिए एक बार बच्चों शुरू करते हैं. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल गैस
ये बेटा 1.3 मोल है, ये 1.3 मोल, 1 पॉइंट ये बच्चों 3 मोल। ठीक है, अब बेटा हमें इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल N2 गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल ऑफ गैस STP, 1 मोल ऑफ 1.3 मोल ऑफ N2 गैस है, मान लीजिए 1.3 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या होगा बेटा, 1 मोल, ये क्या होगा यहाँ पे 1 मोल N2 गैस ऐड कितने के हो जाएगा, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, 22 पॉइंट क्या होगा ये 4 लीटर। तो अब ये कह रहा है कि 1.3 मोल पर कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1.3 मोल N2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 22.4, ठीक है बच्चों, लीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 29.12, क्या हो जाएगा ये मूल के आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको कंसंट्रेट करके करना है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो बस सीधे सीधे करना है भाई, एक बार आप लर्न कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में कंसेप्ट वही लगने हैं आपके। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा 22.4 लीटर। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा 22.4 लीटर, 22 पॉइंट बच्चों होगा 4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 2.5 पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी 1 मोल पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, यानी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.4 मोल CO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें निकालना है, ठीक है बेटा। तो अभी ये हमें सीधे सीधे पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी होती है 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा, सीधे हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू बच्चों 22.4 लीटर पे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 56 मोल के। तो बच्चों ये आपका आंसर हुआ। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट will be volume of 11 gram CO2 gas at standard temperature और प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिर वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई कितने करते हैं 22.4 लीटर। सीधे सीधे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस
of a gaseous substance occupy 22.4 लीटर 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम, यानी ये कितना दिया है बेटा, ये दिया है बच्चों, ये 11 ग्राम आपका दिया हुआ है। 11 ग्राम कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स हम CO2 का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11 ग्राम अपान कितना हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44। CO2 हम यहाँ निकालेंगे, देखिए यहाँ निकालेंगे 12 होता है, अब प्लस होगा 2 इंटू बेटा हो जाएगा 16, तो 12 प्लस हो जाएगा 32, ये हो जाएगा बेटा 44, ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 44 क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम है मूल में, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो चलिए यहाँ इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमने ग्राम ग्राम कैंसिल कर दिया तो मोल बचा। ठीक है, तो ये 1/4 मोल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो क्या हो जाएगा 22.4 ऑफ 14, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5.6, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लीटर। तो ये बेटा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अब बच्चों एक थोड़ा सा कंसेप्ट करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आगे करेंगे। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्या करेंगे यहाँ पे डेंसिटी, इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे। डेंसिटी ऑफ एनी क्या होता है बच्चों, ये सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, मास ऑफ दैट सब्सटेंस का जो फार्मूला होता है, मास ऑफ दैट क्या कहते हैं बेटा सब्सटेंस हो जाएगा, है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब हम डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास करेंगे बेटा। यहाँ पर लिख सकते हैं डेंसिटी इज क्या होता है, डेंसिटी इज द रेशियो, पढ़ा होगा आपने 9th-10th में, रेशियो ऑफ बच्चों हो जाएगा यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम, क्या होता है मास एंड वॉल्यूम। डिफाइन में कर दे रहा हूँ डेंसिटी को थोड़ा सा, हालांकि आपको पता होगा। वॉल्यूम ऑफ सेम सब्सटेंस, ऑफ सेम सब्सटेंस एट सेम कंडीशन, एट क्या होता है बच्चों सेम कंडीशन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा m/v, यानी क्या हो गया मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, या हम वेपर डेंसिटी भी कर सकते हैं इसे, BD। वेपर डेंसिटी भी क्या होता है mm मॉलिक्यूलर मास बाई 2, या मोलर मास कर सकते हैं इसे। mm को क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं मोलर, ये होता है बेटा मास, ऐसे बोलते हैं बच्चों वेपर, ये क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है डेंसिटी। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्व करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 ml H2O if the density of
H2O इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। वॉल्यूम कितना है 2 ml के, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2 ml हो गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम, डी बाई एम भी मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू वी के। तो डेंसिटी कितनी दी है आपकी H2 1, ये कितना है डी इंटू वी। तो बेटा वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 2 ml और डेंसिटी कितना दिया है 1, है ना। तो 1 इंटू 2 यानी हो जाएगा ये 2 ग्राम। देखिए डेंसिटी कितना दिया है, तो डेंसिटी ऑफ द H2O 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना दिया है 2 ml के। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे ऑफ H2O इज इक्वल टू हो जाएगा 2/18 यानी हो जाएगा 1/9 मोल्स। क्या हो जाएगा 1/9 मोल्स। ये बेटा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज हम यहीं पे करते हैं कंप्लीट। ठीक है, या एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम इसी को यहीं पे ब्रेक करते हैं। ये जो है पार्ट 4 है, पार्ट 5 भी करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मोल कंसेप्ट।